अब असली सवाल ये उठता है कि जब आयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया गया, जब नतांज, इस्फहान, फोर्दो, बुशहर और अराक जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब बरसाकर उनकी कमर तोड़ दी गई, तो फिर ये जिद और ये एक रात की आखिरी तबाही वाली धमकी आखिर किस लिए? क्या मकसद वाकई सिर्फ रिजीम चेंज या न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था? सच तो ये है कि ये दावे तो महज एक पर्दा है जिसके पीछे असली खेल कुछ और ही चल पड़ा है। इस पूरी जंग के पीछे जो मास्टर प्लान छुपा है वो किसी को आज़ादी दिलाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की रगों में दौड़ने वाला काला सोना यानी तेल और उसके रास्तों पर मुकम्मल कब्जे के लिए है। अब आपको बताते हैं, हॉर्मूज स्ट्रेट के अलावा एक और तेल सप्लाई का रास्ता तैयार करना चाहते हैं नेतन्याहू। दरअसल नेतन्याहू का एक बरसों पुराना ख्वाब है जिसे न्यू मिडल ईस्ट का नाम दिया गया है। इस ख्वाब का सबसे बड़ा हिस्सा है एक ऐसी पाइपलाइन जो खाड़ी के मुल्कों के तेल और गैस को सीधे इजराइल के बंदरगाहों तक लाएगी और वहां से मेडिटेरेनियन सी के रास्ते यूरोप को जाएगी। पहले सुनते हैं नेतन्याहू का क्या कहना है। I think that what has to be done is to have alternative routes. Instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits, in order to have the flow of oil, just have oil pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points forever. नेतन्याहू को ये अंदाजा है, और अंदाजा पहले भी था, कि जब भी ईरान के साथ जंग होगी तो हुर्मुज और मंदेब दोनों पर ईरान चोक कर देगा उसे, और इससे इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। लेकिन नेतन्याहू को इस बात की फिक्र नहीं है कि दुनिया को नुकसान होगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये रास्ता बंद हो और एक नया रास्ता खुले। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी अच्छी तरह जानती थी कि अगर ईरान से सीधी जंग छिड़ी तो हुर्मुज और बाब अल मंदब जैसे समुद्री रास्ते सबसे पहले चोक पॉइंट बनेंगे और बंद हो जाएंगे। यानी दुनिया को एक ऐसे जाल में फंसाया गया जहां समंदर के रास्ते बंद हों और नेतन्याहू की पाइपलाइन ही पूरी दुनिया की जरूरत बन जाए। इस खेल की गहराई को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का मतलब है कि दुनिया का 20 से 30% तेल सप्लाई का रुक जाना, जो इस वक्त हो रहा है। जब समंदर का रास्ता बंद होगा तो इजराइल के पास वो चाबी होगी जिससे वो पूरे गल्फ के तेल और गैस का कंट्रोल टावर बन जाएगा। नेतन्याहू का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर दरअसल ईरान के असर को खत्म करके इजराइल को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा एनर्जी हब बनाना है। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, ये उस पाइपलाइन की जंग है जो अरब के रेगिस्तानों से निकलकर इजराइल की सरहदों से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और फिर यूरोप के बाजारों तक पहुंचनी है। ये है इस जोड़ी का असली प्लान। जब तक हुर्मुज खुला था, ईरान के पास दुनिया की गर्दन दबाने की ताकत थी, लेकिन अब उस गर्दन को इजराइल के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। अमेरिका का दावा है कि वो ईरानियों को आज़ाद कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो तेल के कुओं पर अपना पहरा बिठा रहा है। इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा फायदा आवाम को नहीं, बल्कि उन बड़ी तेल कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स को होने वाला है जो इस नई पाइपलाइन और इजराइल के नए दबदबे से अरबों डॉलर कमाने वाले हैं। साफ नजर आ रहा है कि इस जोड़ी ने शतरंज की बिसात बहुत पहले बिछा दी थी। ईरान को उकसाना, उसे जंग में खींचना और फिर आजादी के नाम पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे में तब्दील कर देना, ये सब एक बड़े नक्शे का हिस्सा है। जिसे हम जंग के तौर पे देख रहे हैं वो असल में एक कमर्शियल डील है जिसे बारूद और खून से लिखा जा रहा है। ट्रंप की एक रात वाली धमकी दरअसल उसकी आखिरी कील की तरह है, जिसके बाद मिडल ईस्ट के नक्शे पर ईरान का रसूख मिट जाएगा और नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल तेल और गैस की पाइपलाइनों के जरिए पूरी दुनिया की तकदीर और दाम तय करेगा।